हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमें अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाते हैं वो सीखना है। इसमें पहला उदाहरण हमने √2 यानी 2 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा खींच लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक समान अंतर, जैसे हम संख्या रेखा पर लिखते उसी प्रकार से मान लीजिए ये 0, इस तरफ सभी धनात्मक संख्या है और ये बढ़ते जाएगा, यहाँ पे -1। उसके बाद 0 से 1 के बीच में जो अंतर है वही अंतर हमें एक, जैसे यहाँ पे मैंने जो अंतर लिया है देखिए 0 से 1 के बीच, वही अंतर लेकर एक लंब खींचना है। लंब मतलब ये 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद इससे एक समांतर रेखा ऊपर खींच लीजिए। एक क्या करनी है, समांतर रेखा खींचनी है इस तरह से। उसके बाद मान लीजिए मैंने इसे नाम Q और इसे नाम R दिया, तो इस OR को जोड़ने पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, एक ट्रायंगल RQO प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें हमारे राउंडर का उपयोग करके, इस राउंडर का उपयोग करके हमें क्या करना है, ये आरंभ बिंदु 0 पे रखकर इसे त्रिज्या मान के, ये देखिए इसे क्या करना है, एक त्रिज्या मान के यहाँ से हमें एक आर्क बनाना है, एक चाप इस प्रकार से बनाना है। अब ये जो चाप है बनाने के बाद जहाँ पे संख्या रेखा पे कट हुआ वो बिंदु हो गया √2। ये क्या हो गया, √2। तो ध्यान में रखिए कि ये अंतर और ये अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना अंतर OQ है उतना ही अंतर OR होना चाहिए। फिर यहाँ पे रख कर यहाँ से क्या करना है, हमें एक चाप बनाना है। वो चाप जहाँ पे कट होगा वो बिंदु होगा कर्णी 2। उसी प्रकार कर्णी 3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, √3 को। तो √3 के लिए भी पहले क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है। इस नंबर लाइन के समान भाग कर लीजिए। इस तरह से हमने इसके भी 0, 1, ये 2, यहाँ पे -1। फिर क्या करना है, जो अंतर 0 से 1 के बीच में है वही अंतर हमें 1 पे रख के ऊपर एक लंब खींचना है। देखिए जो अंतर हमने 0 से 1 के बीच में लिया है वही अंतर हमें क्या करना है, देखिए जो अंतर हमने लिया है वही अंतर यहाँ से यहाँ पे लेकर इसके एक समांतर रेखा खींचनी है। आप इसे नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे Q दिया था मैंने, ये Q और ये R। उसके बाद OR को जोड़ना है। देखिए OR को क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। उसके बाद राउंडर की सहायता से, इस राउंडर की सहायता से हमें एक चाप खींचना है। देखिए ये 0 पे रखकर ये अंतर लेकर यहाँ से एक
चाप। तो बच्चों ये चाप हमें किसकी वैल्यू बताएगा? √2 का। उसके बाद आप फिर इस √2 पे इस स्केल की सहायता से एक लंब रेखा खींचिए। मतलब एक के बाद ये √2 और इससे कोई नाम देना है तो नाम दे सकते। जैसे यहाँ पे हमने RQ नाम दिया था, तो यहाँ पे आप A B ऐसे नाम दे सकते हो। तो ये √2 की जो आकृति है वो यहाँ पे तैयार हुई। अब हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से हमें इस OB को क्या करना है? जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद फिर से इस राउंडर की सहायता से यहाँ पे 0 पे रखकर B तक का अंतर, वहां तक का अंतर लेना है। देखिए इस B तक का जो अंतर है वो लेकर फिर से हमें यहाँ से एक क्या करना है? आर्क बनाना है। देखिए तो ये आर्क हमें √3 की वैल्यू दिलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये √3 और ये इकाई अंतर है। इकाई अंतर से हम क्या मान लेंगे? 1 इकाई मान लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अंतर यहाँ से यहाँ तक का अंतर 3 और ये अंतर जो है वो 1 है। तो इस प्रकार से हमें पाइथागोरस के प्रमेय से भी इसका मान हमें निकाल के आएगा, जो एक्टिविटी में आपको प्रश्न संग्रह में दिया गया है। अब अगले उदाहरण में करनी 5 √5, इस नंबर को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले क्या करना है? हमें एक संख्या रेखा खींच लेनी है। ये हो गई संख्या रेखा। फिर एक समान अंतर लेकर जैसे हम नंबर लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे एक यूनिट डिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ संख्याएं लिखनी है। मान लीजिए 0, ये 1, ये 2, ये 3 और इसी प्रकार से आगे 4 लिख सकते हैं। इधर -1, ये हो गई संख्या रेखा। ये अंतर हमें एक जैसे समान लेने हैं। उसके बाद अब 0 से 1 आपको पता है करनी, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यहाँ पे ये 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, इसका अर्थात ये क्या है? करनी 4, जिसका वर्गमूल क्या है? 2 है। इस 2 के जगह पर क्या है? √4 है। और हमें कौन सी संख्या दिखानी है? √5। तो √5 जो है इस 2 के और 3 के बीच में कहीं स्थित होगी। इसलिए अब हम जो लंब है वो 1 पे न बना के कहाँ पे बनाएंगे? इस 2 पे बनाएंगे। लेकिन अंतर जो हम लेते हैं ना, ये 0 से 1 के बीच का जो अंतर है वही अंतर हमें 2 पे रख के एक लंब खींचना है। ध्यान में रखिए ये 0 से 1 के बीच का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है और ऊपर एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद इसे नाम लिखना है तो हम इसे P, इसे Q नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें राउंडर का उपयोग करना है। राउंडर का उपयोग करने के बाद इसे हमें 0 पे रखना है। 0 से ये अंतर P तक लेकर जो डिस्टेंस है कहाँ तक? P तक लेकर, देखिए P तक, और वहां से हमें एक आर्क बनाना है। तो ये आर्क यहाँ पे है √4 और उसके आगे ये क्या आ जाएगा? √5। तो ये संख्या क्या दिखाएगी? √5 दिखाएगी। तो इस प्रकार से हम √5 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जो 2 और 3 के
बीच में आएगी। 2 अर्थात करनी में 4 √4। उसी प्रकार यहाँ पे हमें करनी 7 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो करनी 7 को दिखाने के लिए हम इसे सेपरेट इसी प्रकार से पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। एक समान अंतर लेकर इस प्रकार से मार्किंग करनी है। 0 1 2 3 इधर -1, तो ये क्या है, करनी 1 है, ये करनी 4 है और ये करनी 9 है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट करनी 9 का जो 9 का वर्गमूल है वो 3 होता है। तो फिर से ये करनी 7 हमें 2 और 3 के बीच में आएगी। यहाँ पे करनी 4 के बाद करनी 5, करनी 6 और फिर करनी 7। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से बनाते। तो पहले जो यूनिट डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, वही डिस्टेंस लेकर 2 पर एक लंब खींचना है और इसके ऊपर एक समांतर रेखा, इसे P Q ऐसे नाम देते हैं हम। उसके बाद अब राउंडर का उपयोग करके, जो राउंडर है उसका उपयोग हमें इस प्रकार करना है, 0 पे रख के, जैसे हमने करनी 5 बनाया है यहाँ पे √5, सेम उसी तरह से हमें पहले क्या बना लेना है, √5। ये अंतर हो गया √5। उसके बाद हमें इस √5 पे भी एक लंब रेखा खींचनी है। इस तरह से एक लंब रेखा खींच के इसे हम जोड़ भी देंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या किया, हमने जोड़ दिया है। वैसे यहाँ पे भी हम O और P को जोड़ के राउंडर यहाँ पे रख के ये चाप बनाया हुआ है। उसी तरह से अब फिर से राउंडर 0 पे रखना है। राउंडर कहाँ रखेंगे हम लोग, ये 0 पे रखेंगे और जो अंतर है वो अंतर कौन सा लेंगे हम लोग, तो इस 0 से मान लीजिए यहाँ पे नाम दिया मैंने यम, तो अब हम यम ओ को जोड़ लेंगे। ये देखिए यम ओ को जोड़ लेते हैं यहाँ से ओ से। अब इस राउंडर से त्रिज्या रेडियस क्या लेना है हमें, यम तक का अंतर लेना है, यहाँ तक यम तक का, और एक इस तरह से चाप बनाना है, आर्क बनाना है, वो होगा √6। फिर उस √6 पे एक लंब रेखा खींच के, देखिए इस √6 पे फिर से क्या करना है, एक लंब रेखा खींचनी है। इसे नाम अगर देना है तो नाम n दे दीजिए। इसके बाद इसे भी जोड़ लेते ON, जो ON है उसे भी हमने क्या किया, यहाँ पे O पे जोड़ दिया। अब अंतर कौन सा लेंगे हम लोग, ON। ये जो राउंडर उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, O पे रखेंगे, और इस तरह से यहाँ तक का माप लेके यहाँ से एक क्या करना है, हमें चाप बनाना है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी, तो 2 और 3 के बीच में करनी 7 कहाँ पे आई, इस बिंदु पे आई। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि हमें संख्या रेखा पे किसी भी संख्या को दिखाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको पता है कि इस तरफ सभी धनात्मक संख्याएं और यहाँ पे सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। लेकिन आपको ये यूनिट डिस्टेंस लेना है, तो समान अंतर लेने हैं, ये अंतर कम ज्यादा नहीं करना है। तो पहले यहाँ पे ये
रूट एक मतलब एक, दो का अर्थ है रूट 4 और ये रूट 9। अब जो संख्या हमें दिखानी होगी, जैसे करनी 2 दिखानी है तो ये 1 और 2 के क्या होगी, बीच में होगी। एक करनी 1 के बाद करनी 2, फिर करनी 3, फिर करनी 4, फिर 2 के आगे करनी 5, 6, 7, इस तरह से अंक बढ़ते जाएंगे। तो ये जो लंब है, जैसे अब करनी 5 के लिए लंब कहाँ पे खींचा गया है, इस 2 पे, 1 पे नहीं। उसके बाद अब ये 3 9 है, तो पहले की क्या बनाया हमने, करनी 5 बनाया, फिर करनी 5 पे ये लंब खींचा गया, फिर यहाँ से अंतर लेकर ये करनी 6 बनाई गई है, फिर 6 पे ये लंब खींचा गया है, फिर से यहाँ से अंतर लेकर ये करनी 7 बनाया गया है। तो इस तरह से कोई भी अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा, तो उससे हम इस प्रकार नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। संख्या अगर माइनस में होगी, निगेटिव होगी, तो सेम जो प्रोसेस है, सेम विधि हम लोग यहाँ से इस तरफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो सभी धनात्मक है, तो आपको ये सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस भी कंप्लीट करनी है।